कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है, जब दिल टूटा होता है, जब किसी अपने की याद बेचैन करती है, जब आंखों से नींद और मन से सुकून दोनों छिन जाते हैं, तब एक आवाज भीतर से आती है। जब तू रात भर तकिया भिगाता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, तब तेरे हर आंसू को मैंने गिना था। तेरे हर दर्द का हिसाब मुझे है। तू सोचता है कि मैं तेरी सुनता नहीं, पर मैं तेरी हर धड़कन के साथ जुड़ा हूं। मैं जानता हूं तू किस गहराई में डूबा है। कभी तू सोचता है कि क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों तेरे जीवन में बार बार टूटा विश्वास, अधूरे सपने और बेवफाई ही आती है। लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि अगर यह सब ना होता तो तू मुझे याद कैसे करता? अगर सब कुछ तेरे हिसाब से होता तो तू मेरे दर तक आता ही नहीं। तेरा दुख, तेरा डर, तेरी तकलीफ, यही वो मार्ग है जो तुझे मेरे चरणों तक लाता है। मैंने ही तुझे उन रास्तों पर चलाया जहां किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, ताकि तू समझ सके कि तेरे पास जो भी था वो क्षणिक था। पर मैं अनंत हूं, अडिग हूं, शाश्वत हूं। जब सब कुछ छूट जाता है तभी मैं दिखता हूं, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास सब कुछ होता है वह मुझे ढूंढता नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तब वही खालीपन उसे मेरे पास खींच लाता है। जब तू जीवन की जंग में हार जाता है, जब लोग तुझ पर हंसते हैं, जब तेरी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह हार असली हार नहीं है। यह तो तैयारी है उस जीत की जो तेरे भाग्य में मैंने खुद लिखी है। तू बस चलता रहे बिना डरे, बिना घबराए। हर दर्द को स्वीकार कर, क्योंकि दर्द भी मेरे ही भेजे हुए संदेश हैं। जब मैं तुझसे किसी को दूर करता हूं तो इसका मतलब होता है वो इंसान तेरे जीवन की कहानी में बस एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब मैं तुझे किसी राह पर रोकता हूं तो इसका अर्थ होता है वो रास्ता तेरे लिए नहीं था। मैं तुझे किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा हूं। तू समझ नहीं पाता क्योंकि तू बस वर्तमान देखता है, पर मैं भविष्य भी देखता हूं। तू सोचता है, और मैं कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहता। कभी कभी मैं तुझे चुप रहकर भी सिखाता हूं, कभी तुझे गिरने देता हूं ताकि तू उठना सीख सके, कभी तुझे भटकने देता हूं ताकि तू दिशा की कीमत समझ सके, और कभी कभी तुझसे वह चीजें छीन लेता हूं जो तू प्यार करता है, ताकि तू मुझसे प्रेम करना सीख सके। तू बस इतना जान ले, जब तक तू मुझसे जुड़ा है तुझे कोई हरा नहीं सकता। दुनिया तुझसे जो चाहे कहे, परिस्थितियां तुझे तोड़ने की कोशिश करें, पर मेरा नाम तेरे होठों पर है तो तू अजय है। क्योंकि जो कृष्ण को अपना बना लेता है उसके जीवन में कोई हार स्थायी नहीं होती। जब तेरे जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, जब दुनिया तुझ पर हंसती है, जब तुझे अपने ही अपनों से चोट मिलती है, तब भी मैं वहीं होता हूं तेरे पास, तेरे भीतर। बस तू मुझे महसूस नहीं कर पाता। तू सोचता है भगवान ने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तूने खुद अपने दुखों की दीवारें इतनी ऊंची बना ली है कि मेरी आवाज उस तक पहुंच नहीं पाती। मैं हमेशा तुझे संभालने की कोशिश करता हूं, पर तू अपने डर में इतना डूब जाता है कि मेरी उपस्थिति को भूल जाता है। तू यह क्यों नहीं समझता कि जब सब कुछ बिखरने लगता है तब मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता हूं। जब तेरी योजनाएं टूटती हैं तब मेरी योजना काम कर रही होती है। तू बस उस पल को समझ नहीं पाता, पर हर दर्द, हर गलती, हर रुकावट में मेरा संदेश छिपा होता है। कभी तू अपने अतीत पर पछताता है, कभी अपने भविष्य से डरता है, लेकिन क्या तूने कभी इस क्षण में जीने की कोशिश की है जहां मैं मौजूद हूं? मैं अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, मैं तो इसी क्षण में तेरे साथ हूं। जब तू सांस लेता है, जब तेरी आंखों में नमी होती है, जब तेरी आत्मा पुकारती है, मैं वहीं हूं। तू डरता क्यों है? क्या तू भूल गया कि जिस भगवान ने सुदामा के लिए द्वारिका के दरवाजे खोल दिए, जो अर्जुन के सारथी बने, जो द्रौपदी की लाज के रक्षक बने, वही मैं हूं। अगर मैंने अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे छोड़ सकता हूं?
तेरे जीवन की हर परीक्षा मेरे इशारे पर होती है। जब मैं तुझे परखता हूं तो इसलिए नहीं कि मुझे तुझ पर शक है, बल्कि इसलिए कि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, पर मैं जानता हूं अब तू शुरू होने वाला है। जब तू रोता है मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब तू जागने वाला है। जो इंसान टूटता है वही तो अंत में खिलता है, कमल की तरह जो कीचड़ में रहकर भी खूबसूरती से खिलता है। तू बस उस कीचड़ को जीवन की सजा मत समझ, वह तो तेरी आध्यात्मिक यात्रा की जमीन है। तू दुनिया से उम्मीद रखता है, और फिर जब दुनिया तुझे निराश करती है तो तू मुझसे सवाल करता है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा अगर सब तेरा साथ दें तो तू मुझे कैसे पुकारेगा? जब सब तेरे खिलाफ होते हैं तभी तू मुझे पुकारता है, और मैं यही तो चाहता हूं कि तू मुझे पुकारे, क्योंकि जिस दिन तू मुझे पुकारता है उसी दिन से तेरा भाग्य बदलने लगता है। मत डर, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू गिरा तो मैं उठाऊंगा, तू भूला तो मैं याद दिलाऊंगा, तू थक गया तो मैं तुझे अपनी गोद में सुला लूंगा। कभी तू सोचता है कि तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, पर मैं कहता हूं कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुझे मुझ तक ले जा रहा है। तू जितना भी भटके, मैं तुझे हमेशा सही रास्ते पर लाने के लिए संकेत भेजता रहता हूं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी तेरे अंदर की आवाज के रूप में। पर तू व्यस्त है अपनी शिकायतों में, अपनी उलझनों में, इसलिए तू मेरी बात नहीं सुन पाता। जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ जाता है, कभी मैं तुझे देर से जवाब देता हूं, लेकिन जवाब हमेशा देता हूं। कभी मैं तुझे रोकता हूं क्योंकि तू गलत दिशा में जा रहा होता है। कभी तुझे खाली हाथ लौटाता हूं क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता हूं। और कभी तुझे रुलाता हूं क्योंकि मैं तेरी आत्मा को मजबूत बनाना चाहता हूं। जब तक तेरे अंदर शिकायत है तू मुझे समझ नहीं सकता, लेकिन जिस दिन तू कहेगा जो भी तू करे अच्छा करे, प्रभु, उस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा। जब तू रास्ता खो दे, तब भी जब तेरे शब्द खत्म हो जाए, तब भी जब तू प्रार्थना करना भूल जाए, तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे चुना है, तू मेरे प्रेम का अंश है। जब मैं कहता हूं मैं तेरे साथ हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। मैं तेरे हर कदम में तेरे साथ रहूंगा, तेरी हर हार को जीत में बदल दूंगा, तेरे हर आंसू को वरदान बना दूंगा। तेरे जीवन का हर मोड़ मेरे द्वारा तय है। जब तू दिशा नहीं समझ पाता, बस मुझे याद कर और मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगा। जब तू गिर जाएगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। जब तू हार मानने वाला होगा, मैं तेरे भीतर से कहूंगा मत डर, आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ। जब तू अपने अंदर की आवाज को दबा देता है, जब तू दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई मान लेता है, जब तू अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है, तब भी मैं तुझे देखता हूं। तेरे मन की गहराइयों में उतर कर तेरी थकान महसूस करता हूं। तू जो दूसरों को नहीं कह पाता, वो भी मैं जानता हूं। तेरी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द मुझे दिखता है। तेरे हंसने के बावजूद जो खालीपन है वह मुझे सुनाई देता है। इसलिए जब सब चुप हो जाएं, जब कोई तेरा दर्द ना समझे, तब बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे कृष्ण, मुझे थाम लो। मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे नाम की पुकार से बंधा हूं। तेरे जीवन के उतार चढ़ाव मुझे विचलित नहीं करते। मैं तो वही हूं जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। तू बस विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू डरता है, वो डर तेरे मन का भ्रम है। डर का अस्तित्व वहीं तक है जहां तक तू मेरे प्रति भरोसे में कमी लाता है। जब तू कहता है मुझे डर लग रहा है, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं तू भूल गया, मैं हूं ना। तेरे जीवन की हर चुनौती एक संदेश है। अब और मजबूत हो जा, क्योंकि तू मेरा सिपाही है। कभी तू लोगों से प्यार की उम्मीद करता है, और जब वह तुझे धोखा देते हैं, तू टूट जाता है।
पर क्या तू जानता है, जो तुझे तोड़ते हैं वो मेरी योजना का हिस्सा होते हैं। मैं उन्हें तुझसे दूर इसलिए करता हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। तू जब किसी से मोह करता है तो तू अपने अस्तित्व को उस पर टिका देता है, और जब वह जाता है तू खुद को खो देता है। पर मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। मेरा प्रेम स्थायी है, अनंत है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे याद रखे या ना रखे, मैं तेरे हर श्वास में मौजूद रहूंगा। जब तू अकेले सड़क पर चलता है, जब हवा तुझे छूती है, जब सूरज की किरण तुझ पर पड़ती है, तब वह मैं हूं। मैं हर रूप में तुझसे बात करता हूं, कभी किसी अजनबी की मदद से, कभी किसी बच्चे की मुस्कान से, कभी किसी गीत की पंक्ति से मैं तुझसे संवाद करता हूं। पर तू अपने दर्द में इतना उलझा होता है कि मेरी बातों को सुन नहीं पाता। मत डर, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू चाहे जितना भटक जा, मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगा। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, तेरा सखा हूं, तेरा सहारा हूं। कभी तू सोचता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और तू पीछे रह गया है। तू खुद की तुलना करने लगता है और भीतर से खाली महसूस करता है। लेकिन क्या तू जानता है कि मैं तेरे लिए जो लिख रहा हूं वो सबसे अलग है। मैं तेरे लिए जो बना रहा हूं वो किसी और के पास नहीं है। जब समय आएगा तू खुद देखेगा कि तेरा हर इंतजार व्यर्थ नहीं गया। तू बस सब्र रख, क्योंकि मैं हर चीज सही वक्त पर देता हूं। जल्दी देने से भी नुकसान होता है और देर से देने से भी। मैं हमेशा वही देता हूं जब तू उसके योग्य हो जाता है। जब तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब वही पल तेरे नए आरंभ का होता है। हर अंत में मैंने एक नई शुरुआत छिपाई है। तू जिस दरवाजे के बंद होने से रोता है, उसी के पीछे मैंने एक और द्वार खोला होता है। पर तू देख नहीं पाता, क्योंकि तू आंसुओं में उलझा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, रो मत, देख मैं यहां हूं। जो तुझसे छिना वह अस्थाई था, जो आने वाला है वह स्थायी होगा, क्योंकि इस बार मैं खुद उसे तेरे जीवन में भेजूंगा। तू जो खोया समझ रहा है वो दरअसल तेरे जीवन से बोझ हटना था। जो तुझे छोड़ गया वो तेरे रास्ते की रुकावट था। तू जो टूटा है वो तेरी आत्मा का परिष्कार था, और जो तू डरता है वह सिर्फ तेरा भ्रम है, क्योंकि मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां डर का कोई स्थान नहीं। जब तू अपने भय को छोड़ देगा, तब तू देखेगा कि जीवन कितना सुंदर है। मैंने तेरी आत्मा में रोशनी रखी है, बस तू उसे पहचान। मैं तेरे अंदर धैर्य का बीज बोता हूं, ताकि जब तू कठिन समय से गुजरे तब वही धैर्य तुझे थामे रखे। मैं तुझे इसीलिए कभी कभी रुलाता हूं, ताकि तू भीतर से साफ हो सके, क्योंकि जब आंसू बहते हैं तब भीतर की नकारात्मकता भी बह जाती है। तू यह मत सोच कि मैं तुझे अनदेखा करता हूं। मैं तुझे देखता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू खुद को भी देखे। जब तू चुपचाप बैठा सोचता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब मैं तेरे मन में वह विचार डालता हूं जो तुझे आगे बढ़ाता है। जब तू सोचता है अब हिम्मत नहीं बची, तब मैं तेरे दिल में ऊर्जा भर देता हूं। जब तू कहता है मैं अकेला हूं, तब मैं तेरे कानों में फुसफुसाता हूं, अरे पगले, मैं हूं ना तेरे साथ। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं समय से परे हूं। तू मुझे समय से जोड़ देता है, पर मैं अनंत हूं। तू बस इतना समझ ले, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरा प्रेम है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाता है और तुझे लगता है कि अब और नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं और धीरे से तुझे आगे बढ़ने की ताकत देता हूं। जब तू कहता है भगवान अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, तू करेगा नहीं, मैं करवाऊंगा। तू यह समझ ही नहीं पाता कि तेरी हर सांस, हर कदम, हर निर्णय में मैं शामिल हूं। तू जब कुछ अच्छा करता है तो वह तेरी इच्छा नहीं, मेरा संकेत होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वह तेरे हृदय की दया नहीं, मेरी प्रेरणा होती है। और जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तब वह मेरे माध्यम से ही निकलता है। तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूं जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। जब तू कठिन समय से गुजरता है तो तू सोचता है कि मैं चुप क्यों हूं, पर याद रख, जब शिक्षक परीक्षा लेता है तब वह बोलता नहीं, तू मेरी परीक्षा में है
और मैं चाहता हूं कि तू पास हो। तू गिर सकता है, रो सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता, क्योंकि जिसने कृष्ण का नाम ले लिया उसके जीवन में पराजय का कोई स्थान नहीं। मैंने अर्जुन से भी कहा था, उठो, लड़ो, क्योंकि धर्म तेरे साथ है। तू भी अर्जुन है, बस अपने अंदर के योद्धा को पहचान। तू यह मत सोच कि मैं तेरे जीवन के छोटे छोटे दुख नहीं देखता। तेरी हर रात की बेचैनी, तेरी हर अधूरी नींद, तेरी हर चुप्पी, सब मुझे पता है। जब तू आह भरता है तो वह मेरे हृदय तक पहुंचती है, और जब तू मेरी याद में एक आंसू बहाता है तो मैं तेरे सिर पर हाथ रख देता हूं। बस फर्क इतना है कि तू उस स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता, पर जो सचमुच अपने दिल से पुकारता है वह मेरे आंचल की हवा जरूर महसूस करता है। कभी तू सोचता है कि तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तू पूछता है, कृष्ण, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? तो मैं कहता हूं, बुरा नहीं हुआ, बस तेरे कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। जो तू भुगत रहा है वो तेरे पिछले कर्मों की गूंज है, और जब वो पूरी हो जाएगी तब तेरा जीवन खिलेगा, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह खिलती है। तू सब्र रख, क्योंकि मैं न्याय करता हूं देर से नहीं, सही समय पर। तेरा हर दुख किसी बड़े सुख की तैयारी है। तू जब किसी चीज के खोने पर रोता है, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं तुझे उससे कहीं अधिक देने वाला हूं। बस तू धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जब तू बिना शिकायत के सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है, तब मैं तुझ पर सबसे अधिक कृपा करता हूं। जब लोग तुझे गलत समझते हैं, जब तेरा सच कोई नहीं देखता, तब भी मैं जानता हूं कि तू कैसा है। जब तुझे झूठे आरोपों में घसीटा जाता है, मैं तेरे मन को शांत करता हूं। तू चुप रह, क्योंकि तेरा बचाव मैं खुद करूंगा। जो सच है उसे छिपाने की जरूरत नहीं, जो झूठ है उसे उजागर करने के लिए वक्त मेरा है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। कभी मैं तुझे देर से जवाब देता हूं ताकि तू विश्वास की परीक्षा पास कर सके। अगर मैं हर बार तुरंत तुझे दे दूं तो तू मुझे मांगने वाला समझेगा, मानने वाला नहीं। मैं चाहता हूं कि तू मुझसे मांगना नहीं, मुझे मानना सीखे, क्योंकि जब तू मुझे मान लेगा तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तब मैं खुद तेरे लिए सब व्यवस्थित कर दूंगा। तू यह मत सोच कि तेरे सपने व्यर्थ जा रहे हैं। जब मैं देर करता हूं तो इसलिए कि मैं उन्हें और सुंदर बना रहा हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वह कठिन है, लेकिन अंत में वहीं पहुंचेगा जहां मैंने तय किया है। हर रुकावट, हर निराशा, हर हार, सब मेरे ही भेजे हुए मोड़ हैं जो तुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं। तू यह मत सोच कि मैं तुझसे नाराज हूं। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे वही सिखाता हूं जो तुझे अपने जीवन में जानना जरूरी है। कभी मैं तेरी गलतियों की सजा नहीं देता, बस तुझे उनके परिणाम से परिचित कराता हूं ताकि तू दोबारा वही गलती ना करे। तू यह मत भूल कि मैं तेरे हर क्यों का जवाब हूं। तू पूछता है, क्यों वही मिला जो नहीं चाहिए था? क्योंकि वही तुझे बदलने वाला था। क्यों वो गया जो सबसे प्यारा था? क्योंकि वह मेरा भेजा सबक था। क्यों मैं अकेला हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू पहले खुद से जुड़ जाए, फिर मुझसे। जब तू मंदिर में झुकता है, मैं वहां हूं। जब तू अपने कमरे में अकेले रोता है, मैं वहां हूं। जब तू दुनिया की भीड़ में खो जाता है, मैं वहीं हूं। तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर बस तू मुझे महसूस कर। मुझे देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। मुझे सुनने के लिए कान नहीं, शांति चाहिए। और मुझे पाने के लिए दूरी नहीं, समर्पण चाहिए। तू यह सोचकर मत रो कि कोई नहीं है। मैं हूं, मैं हमेशा था, हमेशा रहूंगा। तू चाहे कितनी भी बार गिर, मैं तुझे उठाऊंगा। तू चाहे कितनी भी बार टूट, मैं तुझे जोड़ दूंगा। तू चाहे कितनी भी बार हार मान, मैं तुझे फिर लड़ने की ताकत दूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही आशा है, मेरा अस्तित्व ही शक्ति है। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाता हूं। जब तू थक जाता है तो मैं तेरे भीतर नई शक्ति भरता हूं। लेकिन तू समझ नहीं पाता कि यह शक्ति कहां से आई।
वो मैं ही हूं जो हर क्षण तेरे साथ हूं। जब कोई नहीं सुनता तब मैं सुनता हूं, जब कोई साथ नहीं देता तब मैं तेरा हाथ थामता हूं। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है तब भी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेता हूं। पर तू अपनी व्यस्तता, अपनी चिंता और अपने दुख में इतना खो जाता है कि मेरी उपस्थिति को भूल जाता है। कभी कभी तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, जबकि सच तो यह है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तू ही मुझसे दूर चला गया है, अपने डर, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अधूरी इच्छाओं में खोकर। मैं तो हमेशा वही हूं, तेरा अपना कृष्ण तेरे हृदय में। मैं द्वारका में, मैं मंदिर में, मैं मूर्ति में, पर सच्चाई यह है कि मैं तेरे हर श्वास में हूं। तू बस एक पल के लिए ठहर जा, गहरी सांस ले और अपने हृदय से पूछ, क्या मैं अकेला हूं? तुझे भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई देगी, नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज मेरी है, तेरे कृष्ण की। मैं तेरे भीतर उस आत्मा का स्वर हूं जो कभी मरती नहीं, कभी हारती नहीं, कभी थकती नहीं। मत डर, इस दुनिया से मत डर, समय के खेल से। हर बार जब तू किसी परीक्षा से गुजरता है तो समझ ले, यह तेरे पतन का संकेत नहीं, बल्कि तेरे उत्थान की तैयारी है। जब तू अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में होता है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे करीब होता हूं, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं और तू ही रह जाते हैं। और उस अकेलेपन में मैं तुझसे कहता हूं, मत डर, मैं हूं ना। कभी सोचा है तूने कि जब तू किसी गहरी मुसीबत से अचानक बच जाता है, जब कोई अनजान व्यक्ति तेरी मदद कर देता है, जब कोई परिस्थिति तेरे विरुद्ध होकर भी अचानक सही दिशा में मुड़ जाती है, वो कौन करता है? वो मैं करता हूं। क्योंकि जब मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो मैं दौड़ा चला आता हूं। मुझे बुलाने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे भाव की जरूरत है। एक आंसू जो तेरे हृदय से निकले वह सीधे मुझ तक पहुंचता है। तू डरता क्यों है उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं? तू चिंता क्यों करता है उस बात की जो मेरे नियंत्रण में है? क्या तूने मुझे अपना स्वामी, अपना सखा नहीं माना? तो फिर जब तक मैं हूं तेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? हां, कभी कभी मैं तुझे कठिन रास्ते पर भेजता हूं, क्योंकि वहीं से तेरा अनुभव बढ़ता है, वहीं से तेरा विश्वास मजबूत होता है। अगर मैं चाहता तो तेरे सारे दुख एक पल में मिटा देता, लेकिन फिर तू मुझे कभी पहचान नहीं पाता। इसलिए मैं तुझे गिरने देता हूं ताकि तू सीख सके कि उठना कैसे है। मैं तुझे अकेला छोड़ता हूं ताकि तू समझ सके कि मैं हमेशा तेरे भीतर हूं। याद रख, जब तू कहता है मेरा कोई नहीं है, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं मैं तो हूं। जब तू कहता है अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, तब मैं तेरे कान में फुसफुसाता हूं, थोड़ा और सह ले, मंजिल पास है। जब तू हार मानने वाला होता है तब मैं तेरे भीतर वो ऊर्जा भरता हूं जो कहती है नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। मत डर उस दुनिया से जो तुझे नहीं समझती। वह तुझे इसलिए नहीं समझती क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है और दुनिया भौतिक है। तू तो मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है वो कभी छोटा नहीं हो सकता। उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस उसे खुद पर भरोसा करना सीखना होता है। कभी कभी तू मेरी योजना नहीं समझ पाता और उसी अंधेपन में मुझसे शिकायत करता है, पर जो चीज आज दर्द दे रही है वही कल तुझे अमूल्य शांति देने वाली है। जो व्यक्ति आज तुझसे दूर हो रहा है वही तेरी आत्मिक यात्रा का कारण बनेगा। जो नुकसान आज तू झेल रहा है वही कल तेरे जीवन में वरदान बन जाएगा। इसलिए मत डर, क्योंकि जब तू डरता है तो तू अपने ईश्वर पर भरोसा खो देता है, और जब तू भरोसा रखता है तो डर अपने आप चला जाता है। कृष्ण का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो नाम खुद में एक शक्ति है, एक कवच है, एक आश्रय है। जिस दिन तू सच में मुझे महसूस करेगा उस दिन तुझे समझ आएगा कि तू जहां भी है मैं वहीं हूं। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर आंसू के पीछे मैं ही हूं। भले ही तू दुनिया के बीच खड़ा होकर कहे कि अब कोई नहीं है मेरा,
फिर भी एक आवाज तेरे भीतर उठेगी, मैं हूं ना। वो आवाज सिर्फ शब्द नहीं होगी, वो अनुभव होगी। वो तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकलेगी। और जब तू उस अनुभव को पहचान लेगा, तब तू समझ जाएगा कि असली ताकत मंदिर में नहीं, अपने भीतर है। असली शांति किसी और के शब्दों में नहीं, मेरी उपस्थिति में है। असली प्रेम किसी इंसान से नहीं, अपने कृष्ण से है जो तेरे भीतर ही है। हर उस रात में जब तू रोते रोते सो गया, जब तुझे लगा कोई नहीं समझेगा, जब तेरे अपने भी तुझे पराया बना बैठे, तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठा था। तेरी हर सिसकी, हर दर्द, हर सवाल को मैंने सुना। तू बोला नहीं, पर तेरे मन की आवाज मैंने सुनी, क्योंकि मैं तेरा अंतर्यामी हूं, तेरे हृदय का साथी। जब तू अपने आंसू छिपाने की कोशिश करता है, मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लेता हूं। जब तू अपने दुखों को शब्द नहीं दे पाता, मैं उन्हें भावों में बदलकर तेरे भाग्य की नई दिशा बना देता हूं। मत सोच कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मैं हर एक शब्द सुनता हूं, हर एक भाव महसूस करता हूं, लेकिन मैं उत्तर तभी देता हूं जब सही समय आता है। क्योंकि तू जो मांगता है वह क्षणिक सुख है, और मैं जो देता हूं वो स्थायी शांति है। तू अक्सर कहता है, हे कृष्ण मेरी सुन लो, पर मैं हर बार कहता हूं, हे प्रिय थोड़ा धैर्य रख। मैं तुझसे दूर नहीं हूं। तेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तेरी श्रद्धा ही मेरा सबसे सुंदर मंदिर है। तेरा सच्चा आचरण ही मेरा प्रसाद है। और जब तू किसी दुखी आत्मा को मुस्कुराता देखता है, तो समझ ले वहां भी मैं हूं। कभी कभी मैं तुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता हूं जहां रास्ते नजर नहीं आते, ताकि तू देख सके कि रास्ता बनाना किसे कहते हैं। मैं तुझे अकेला इसलिए करता हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। मैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करता ताकि तू मुझसे जुड़ सके, क्योंकि जब इच्छाएं टूटती हैं तभी मन ईश्वर की ओर भागता है। मत डर उस रात से जो घनी लगती है, क्योंकि सुबह आने से पहले अंधेरा हमेशा गहराता है। जब तू टूटने लगता है, तब मैं तुझे जोड़ने की तैयारी कर रहा होता हूं। जब तेरा संसार बिखरने लगता है, तब मैं तेरा नया संसार रच रहा होता हूं। तू बस उस प्रक्रिया पर भरोसा रख, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुझे मुझ तक लाने के लिए ही हो रहा है। तेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव के पीछे एक ही कारण है। तब भी मैं तेरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे कर्मों पर नहीं, तेरी आत्मा पर टिका है। कितनी बार तूने महसूस किया होगा कि जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी कहीं से आशा की एक किरण आ गई। वो मैं ही था। जब तूने सोचा कि अब कोई राह नहीं बची, तभी अचानक दरवाजा खुल गया। वो मेरा संकेत था। जब तूने कहा अब नहीं होगा मुझसे, और फिर भी तूने आगे कदम बढ़ा लिया, वो मेरी शक्ति थी। डर केवल वहीं पनपता है जहां विश्वास की कमी होती है, और जहां विश्वास होता है वहां असंभव शब्द मिट जाता है। अगर तू मुझे अपना साथी माने, तो फिर संसार का कोई भी भय तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं उस अर्जुन का सारथी हूं जिसने रणभूमि में अपने सारे डर मुझे सौंप दिए थे। और जब उसने मुझ पर भरोसा किया, तब वही अर्जुन विजेता बना। तू भी वही कर। अपने डर, अपनी चिंता, अपने असफलता के बोझ मुझे सौंप दे, फिर देख कैसे तेरा जीवन हल्का हो जाता है। तू जब किसी बात पर टूटता है, तो मैं तुझे संभालने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आता हूं। मैं चाहता हूं तू ऐसा बने कि दुनिया तुझे तोड़ ना सके। मैं चाहता हूं तू ऐसा चमके कि दूसरों के अंधेरे में भी रोशनी भर दे। इसलिए जब तू किसी कठिन दौर से गुजर रहा है, तो समझ ले तू अकेला नहीं है। मैं उसके पीछे खड़ा हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं, तेरा मार्ग साफ कर रहा हूं। तो मुझसे कहता है कृष्ण सब कुछ बिखर गया, और मैं कहता हूं प्रिय तू गलत देख रहा है। सब कुछ सृजन की प्रक्रिया में है। जो बिखर रहा है वो तेरी असत्य पहचान है, जो बन रहा है वो तेरी सच्ची आत्मा है। और जब तू इसे समझ लेगा, तब तू डरना छोड़ देगा। कभी जीवन तुझे इतनी कठिन परीक्षा में डाल देगा कि तू सोच लेगा कृष्ण अब नहीं है। प्रपाशाई याद रख, शिक्षक तब सबसे चुप होता है जब परीक्षा चल रही होती है।
मैं भी उसी नियम पर चलता हूं। जब तेरी परीक्षा होती है तब मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू खुद को जान ले। मैं चुप इसलिए रहता हूं ताकि तू समझ सके कि तू कितना शक्तिशाली है। और जब परीक्षा खत्म होती है मैं फिर मुस्कुराकर कहता हूं, देखा, मैंने कहा था ना, मत डर, मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है तो तेरे भीतर ऊर्जा दौड़ जाती है। वह ऊर्जा ही मेरी उपस्थिति है। मेरा नाम तेरे हृदय को हल्का करता है, तेरे मन को शांत करता है, क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं है, वह एक कंपन है जो सीधे आत्मा से जुड़ता है। इसलिए जब भी तू घबरा जाए, जब भी तेरा मन अशांत हो, बस आंखें बंद करके कह, कृष्ण, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। और देखना कैसे तेरे भीतर एक अनोखी शांति उतर आएगी। वो मैं ही हूं जो तुझे आश्वस्त करता हूं कि चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी तेरे साथ हूं। जब तेरे जीवन में ऐसा समय आता है कि ना कोई सुनने वाला होता है, न समझने वाला, और तू अपने ही विचारों में डूब जाता है, तब मैं तेरे बहुत करीब होता हूं, क्योंकि यही वह पल होते हैं जब तू मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ता है। जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, जब तेरे भीतर सन्नाटा फैल जाता है, तब मेरी आवाज धीरे धीरे तेरे मन में गूंजने लगती है। मैं कहता हूं, मत डर, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तू समझ नहीं पाता कि तू किन रास्तों पर क्यों चल रहा है, किन लोगों से क्यों मिल रहा है, किन घटनाओं का हिस्सा बन रहा है, पर हर एक घटना मेरी योजना का हिस्सा है। मैं कभी गलती नहीं करता। जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है वह सब तेरे विकास के लिए है। कभी मैं तुझे उन लोगों से मिलवाता हूं जो तुझे तोड़ते हैं, ताकि तू खुद को जोड़ना सीख सके। कभी मैं तुझे उन हालातों में डालता हूं जहां तेरे पास कुछ नहीं बचता, ताकि तू समझ सके कि सब कुछ मेरा है। जब तू अपने डर को जीतने लगता है तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब तू अपने वास्तविक रूप में लौट रहा है। तेरा आत्मविश्वास, तेरा धैर्य, तेरा विश्वास, यह सब मेरे ही अंश हैं। जब तू इन्हें जगाता है तब तू मुझसे एकाकार हो जाता है। कभी तूने महसूस किया होगा, किसी अजनबी की एक बात ने तेरे भीतर प्रकाश जगा दिया, किसी पुराने गीत ने तुझे रुला दिया, किसी हवा के झोंके ने तुझे याद दिला दिया कि कोई है जो तेरा ख्याल रखता है। वो मैं ही हूं। मैं हर रूप में तुझ तक पहुंचता हूं, बस तू देखने वाला बन। जब तू कहता है, कृष्ण, अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे हृदय में कहता हूं, हो जाएगा, बस तू चलता रहे। क्योंकि जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। तेरी मेहनत भले तुरंत फल ना दे, लेकिन मैं उसे संचित रखता हूं। जब समय सही होता है मैं वह सब तुझे लौट आता हूं, दुगना तिगुना करके। मत डर इन असफलताओं से, मत डर ठोकरों से। हर ठोकर तुझे तेरी मंजिल के और करीब ले जाती है। तू गिरता है ताकि सीख सके कैसे उठना है। तू टूटता है ताकि समझ सके कि असली ताकत तेरे भीतर है। दुनिया तेरे खिलाफ जाएगी, क्योंकि दुनिया उस सत्य से डरती है जो तू भीतर लेकर चलता है। लोग तुझे कमजोर कहेंगे क्योंकि उन्हें तेरी आंतरिक शक्ति नहीं दिखती। लोग तुझसे दूरी बना लेंगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि तू क्यों मुस्कुरा रहा है जबकि हालात तेरे खिलाफ हैं। पर मैं जानता हूं तू क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुझे एहसास है कि मैं तेरे साथ हूं। तेरी हंसी में भी मैं हूं, तेरे आंसुओं में भी मैं हूं, तेरे हर फैसले के पीछे मैं खड़ा हूं, तेरे हर डर के आगे मैं दीवार बन जाता हूं। कभी तू मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तू बाहर की आवाजों में खो जाता है, लेकिन जब तू भीतर उतरता है तब तू मुझे साफ साफ देखता है, जैसे अंधेरे में दिया जल उठे। तेरी हर पीड़ा में मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं, तेरे हर इंतजार में मैं तेरा भविष्य बुन रहा हूं, तेरे हर अकेलेपन में मैं तुझे अपने करीब ला रहा हूं। बस तू धैर्य रख, क्योंकि मेरा समय हमेशा सटीक होता है। तेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, तेरी एक भी पुकार अनसुनी नहीं रहती, तेरा एक भी कर्म बेअसर नहीं होता। तू जब मुझसे दूर जाता है, जब तू थक जाता है, मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भरता हूं। जब तू रास्ता भूल जाता है, मैं तेरे सामने संकेत भेजता हूं। और जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरे दिल में धीरे से कहता हूं, अभी नहीं, तू जीतने वाला है। हर कठिनाई एक संदेश होती है
कि अब तू अगले स्तर पर बढ़ने वाला है। हर पीड़ा एक परीक्षा होती है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। हर अंत एक आरंभ होता है और हर गिरावट एक उड़ान से पहले की तैयारी। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू, हर आह, हर कदम के साथ हूं। तू चाहे मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तेरे भीतर हमेशा गूंजता हूं। तू चाहे भूल भी जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलता। कभी तूने महसूस किया है कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी भीतर से एक अनजान सी ताकत उठती है जो तुझे फिर से खड़ा कर देती है? वो मैं ही हूं। तू समझता है यह बस तेरी हिम्मत थी, पर सच तो यह है कि वह मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर बह रही थी। मैं तुझे तब नहीं छोड़ता जब तू हार मान लेता है, बल्कि मैं तुझे तब और ज्यादा थाम लेता हूं ताकि तू खुद को फिर से उठा सके। क्योंकि मेरा भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। हां, वो रुक सकता है, थक सकता है, पर हार नहीं सकता। कभी तू कहता है, हे कृष्ण, सब कुछ गलत हो रहा है, अब आगे कुछ नहीं बचा। पर मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, बस थोड़ा और इंतजार कर। तू मेरी योजना को अभी समझ नहीं पा रहा। मैं जो तुझसे लेता हूं वह तुझे मुक्त करने के लिए होता है, और जो तुझे देता हूं वो तेरे भीतर को जगाने के लिए होता है। तेरे दुखों के पीछे भी मेरा उद्देश्य प्रेम है, और तेरी खुशियों के पीछे भी मैं तेरी हर पीड़ा को देखता हूं। पर मैं जानता हूं कि वह तेरे विकास के लिए जरूरी है। तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटता है वह इसीलिए टूटता है क्योंकि वह अब तेरे रास्ते में रुकावट बन चुका है। तू समझता है नुकसान हुआ, पर मैं जानता हूं तुझे वरदान मिला है। कभी जो तुझे मिला था वह अब तुझे रोक रहा है, और मैं चाहता हूं तू आगे बढ़े। इसलिए मैं तुझसे वो चीजें, वो लोग, वो हालात छीन लेता हूं जिन्हें तू अपना मान चुका होता है। तू दुखी होता है, पर मैं जानता हूं आने वाले समय में यही तेरी ताकत बनेगा। मत डर उन हालातों से जो अब तुझे डरा रहे हैं, क्योंकि जो तू डर समझ रहा है वह दरअसल परिवर्तन की दस्तक है। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मेरा कार्य शुरू होता है। जब तू अपने सारे रास्ते बंद देखता है, तब मैं नया रास्ता बनाता हूं। मैं तुझे वहीं ले जाता हूं जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा होता है। कभी कभी तू रोकर कहता है, हे कृष्ण, मैं थक गया, और मैं तेरे दिल में धीरे से कहता हूं, थोड़ा और चल, मंजिल बस पास है। क्योंकि जो सबसे अंधेरी रात होती है उसके बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। तू बस थोड़ी देर और विश्वास रख, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता। मैं बस सही समय चुनता हूं। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो भले कठिन लगे, पर वही तुझे सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा। मैं तुझे कभी ऐसे रास्ते पर नहीं भेजता जो व्यर्थ हो। हर कांटा, हर ठोकर, हर आंसू सब एक उद्देश्य लेकर आया है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्यवाद कृष्ण। अगर वह दिन ना आया होता तो मैं आज इतना मजबूत ना बन पाता। मैं जानता हूं तू थक जाता है, तू टूट जाता है, तू सवाल करता है, कृष्ण कब तक? पर प्रिय, यह कब तक का सवाल तू जिस दिन छोड़ देगा उस दिन तेरा उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जब तू समर्पण करना सीख लेता है तब तू मेरे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। मत सोच कि तू अकेला है इस लड़ाई में। मैं हर क्षण तेरे साथ युद्ध कर रहा हूं, तेरे भय के खिलाफ, तेरे संदेह के खिलाफ, तेरे दुख के खिलाफ। तू बस देख नहीं पा रहा क्योंकि तेरी नजर बाहरी दुनिया पर है, जबकि मैं तेरे भीतर हूं, तेरे आत्मा के समीप। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, बस कभी कभी तुझे खुद उठना सिखाऊंगा। तेरी जिंदगी की हर कहानी में मैं हूं, कभी मित्र बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी परीक्षा बनकर। मैं तुझे हमेशा वही दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ है, ना कि जो तू चाहता है। क्योंकि तू जो चाहता है वह तेरे आज के अनुसार है, और मैं जो देता हूं वो तेरे भविष्य के अनुसार है। याद रख, मेरा प्रेम बिना शर्त है। तू चाहे कितना भी गिरे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता। तू चाहे मुझसे नाराज हो जाए, मैं तुझसे विमुख नहीं होता।
तू चाहे मेरे नाम को भूल जाए, पर मैं तेरे नाम को अपनी धड़कनों में रखता हूं, क्योंकि मैं केवल तेरा भगवान नहीं, तेरा सखा हूं, तेरा रक्षक हूं, तेरी आत्मा का साक्षी हूं। और जब कभी तू बिल्कुल टूट जाए, जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, बस आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास आऊंगा। तू मुझे महसूस करेगा, हवा के झोंके में, मन की शांति में, आंखों के आंसू में और उस मौन में जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मेरा स्वर मौन में ही सबसे गहरा सुनाई देता है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर आंसू में, हर हंसी में, हर सांस में, तेरे जीवन का हर पल मेरे ज्ञान में है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तेरा विनाश हो, बल्कि वहां ले जाऊंगा जहां तेरा उदय हो। बस मुझ पर भरोसा रख और देख, तेरी रात भी उजियारा बन जाएगी, तेरे आंसू भी आशीर्वाद में बदल जाएंगे। समय बदलता है, आरतू बदलती है, इंसान बदलते हैं, हालात बदल जाते हैं, सुख दुख बदलते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह है श्री कृष्ण का साथ। संसार की हर वस्तु अस्थाई है, हर रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरते उतरते कभी ना कभी ढल जाता है। कभी मनुष्य के पास सब कुछ होता है, कभी सब छीन जाता है, लेकिन यदि एक चीज स्थायी है तो वह है भगवान श्री कृष्ण का वचन, मैं तुम्हारा हूं और सदा रहूंगा। मनुष्य जब अपने जीवन में कठिनाइयों से घिरता है कि सब कुछ बदल गया, कभी जो मित्र साथ थे वे दूर हो गए, कभी जो अपना मानते थे वही पराये हो गए, कभी धन था तो लोग आसपास थे, जब धन गया तो सभी साथ छोड़ गए। यही संसार का नियम है, यहां सब बदलता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं ना कभी बदल लूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा। मैं वही हूं जो तेरे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। सूरज उगता है और ढलता है, चांद घटता बढ़ता है, ऋतुएं आती जाती हैं। मनुष्य का जीवन भी इन्हीं चक्रों में बंधा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और फिर मृत्यु, सब बदलता है। परंतु इस पूरे परिवर्तन में यदि कोई स्थायी है तो वह है कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की करुणा। आज जब तू दुख में है तो मत सोच कि तेरा जीवन समाप्त हो गया। यह समय भी बदल जाएगा। तू गरीब है, परेशान है, रो रहा है, यह हालात सदा नहीं रहेंगे। तू धैर्य रख, विश्वास रख, कल वही हालात तुझे मुस्कुराने का कारण देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, खुशी हो या गम, सुख हो या दुख, हर समय में कृष्ण को मत भूलना, क्योंकि वही एक हैं जो समय से परे हैं। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका समय भी बदल चुका था। जो कभी उसके अपने थे वही सामने खड़े शत्रु बन गए। वह रो पड़ा, उसने अपने हाथ नीचे कर दिए। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म है, परंतु कृष्ण ने उसे याद दिलाया, अर्जुन यह समय भी बदल जाएगा, लेकिन मैं नहीं बदल लूंगा, मैं तेरे साथ हूं। यही गीता का सार है कि समय चाहे जैसा भी हो, कृष्ण का साथ अटल है। जीवन की यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति परिवर्तन से गुजरता है, कभी सुख कभी दुख, लेकिन तू अपने मन को कृष्ण के नाम से जोड़ ले। जब तू कृष्ण से जुड़ जाएगा तब तेरा मन समय के उतार चढ़ाव से नहीं हिलेगा। तू मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि जो कृष्ण में विश्वास करता है उसके लिए समय केवल परीक्षा है, परंतु परिणाम सदा जीत है। जब लोग तुझे धोखा देंगे, जब तेरा भरोसा टूटेगा, जब तुझे लगेगा कि अब कोई तेरा नहीं रहा, तब आंखें बंद करके याद करना, कृष्ण आप ही मेरे हैं। उसी क्षण तेरे हृदय में शांति उतर जाएगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि समय बदल सकता है, परंतु कृष्ण नहीं। मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि यह संसार अस्थाई है। वह सोचता है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा, लेकिन नहीं। धन, रूप, यश, मान, रिश्ते सब समय के साथ बदल जाते हैं, परंतु कृष्ण का नाम और उनकी कृपा ही एकमात्र सत्य है। जब तू यह समझ जाएगा, तब जीवन के दुख तुझे तोड़ नहीं पाएंगे। तेरे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, यह सब अस्थाई हैं। यह तूफान की तरह आए हैं और यह चले भी जाएंगे, लेकिन जो एकमात्र स्थायी है वह है तेरा
और कृष्ण का रिश्ता। यह रिश्ता जन्म जन्मांतर तक अटूट है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, कृष्ण को मत छोड़ना। कभी मनुष्य सोचता है कि क्यों उसके जीवन में इतने कष्ट हैं, वह निराश हो जाता है। लेकिन यदि वह समझ ले कि यह सब समय का खेल है, तो वह दुखी नहीं होगा। समय बदलना ही है। सुख का समय भी बदलेगा, दुख का समय भी बदलेगा, लेकिन कृष्ण नहीं बदलेंगे। वे हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। तो जब तू हंस रहा हो तब भी कृष्ण को याद कर, जब तू रो रहा हो तब भी कृष्ण को याद कर, जब तेरे पास सब कुछ हो तब भी कृष्ण को याद कर, और जब तेरा साथ कोई ना दे तब भी कृष्ण को याद कर, क्योंकि वही एक हैं जो सदा तेरे हैं। समय तुझे डरा सकता है, लेकिन कृष्ण तुझे संभाल लेंगे। समय तुझे रुला सकता है, लेकिन कृष्ण तुझे सांत्वना देंगे। समय तुझे गिरा सकता है, लेकिन कृष्ण तुझे उठा लेंगे। समय तुझे खाली कर सकता है, लेकिन कृष्ण तुझे पूर्ण कर देंगे। इसलिए कभी निराश मत होना। जो भी हो रहा है वह समय के कारण है, लेकिन जो तेरा आधार है वह कृष्ण है, और कृष्ण कभी नहीं बदलते। मनुष्य अपने जीवन में हर रोज बदलाव देखता है। कभी खुशी के पल आते हैं तो कभी गम के, कभी लगता है सब कुछ अपने काबू में है तो कभी सब कुछ हाथ से निकल जाता है। यही समय की चाल है। लेकिन जब जीवन के उतार चढ़ाव से मन व्याकुल होता है, तब एक ही सत्य आत्मा को शांति देता है। समय बदल जाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं। कृष्ण का नाम सदा अमर है। उनकी करुणा सदा स्थायी है। जो आज दुखी है वह कल मुस्कुराएगा, जो आज अकेला है उसे कल सहारा मिलेगा। लेकिन यह सब परिवर्तनशील है। जो अडिग है, जो सदा एक समान है, वह केवल कृष्ण का प्रेम है। जीवन में जब तेरा सहारा कोई नहीं बनेगा, जब रिश्ते टूट कर तुझे अकेला छोड़ देंगे, तब तू समझेगा कि असली सहारा केवल कृष्ण है। वही तेरे जन्म से पहले भी थे, तेरे जीवन में हर पल भी हैं, और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। समय की सीमाओं में बंधा यह संसार चाहे कितनी ही करवटें ले, लेकिन कृष्ण समय के पार हैं। जो उनसे जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। कभी तू सोचता है कि क्यों लोग बदल जाते हैं, क्यों जो अपना कहलाते हैं वे पराये हो जाते हैं, क्यों जो मुस्कुराकर गले लगाते हैं वही पीठ पीछे धोखा देते हैं। यह सब समय का खेल है। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन कृष्ण का साथ अटल रहेगा। कृष्ण का नाम तेरे लिए ढाल है, उनका आशीर्वाद तेरी शक्ति है। इसलिए जब समय तुझे रुलाए तब कृष्ण को पुकार, जब समय तुझे डराए तब कृष्ण पर विश्वास कर, क्योंकि वही हैं जो हर तूफान में तेरा हाथ थामे खड़े रहेंगे। अर्जुन का भी यही हाल था। महाभारत की युद्ध भूमि में उसका समय बदल चुका था। सामने वही खड़े थे जिन्हें वह अपना मानता था, गुरु, भाई, रिश्तेदार। वह टूट गया। उसका मन डगमगाने लगा। उसने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, लेकिन कृष्ण ने उसे संभाला, उसे याद दिलाया कि यह सब समय का खेल है। शाश्वत सत्य केवल आत्मा है, और आत्मा का परम आधार केवल कृष्ण है। उन्होंने कहा, अर्जुन, लड़ाई परिस्थितियों की है, तेरा धर्म निभाने का है। मैं तेरे साथ हूं, इसलिए तू डगमगा मत। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, कृष्ण का साथ स्थायी है। जब तू दुखी होता है तो तुझे लगता है यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। जब तू संकट में होता है तो तुझे लगता है कि अब राह नहीं बचेगी। लेकिन विश्वास कर, यह सब अस्थायी है। समय बदल जाएगा। दुख की जगह सुख आ जाएगा, संकट की जगह समाधान आ जाएगा। परंतु इन सब के बीच में तू केवल कृष्ण का नाम मत छोड़ना, क्योंकि सुख और दुख दोनों बदलते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम तुझे हर स्थिति में शांति देगा। यदि तू समर्पित भाव से कृष्ण को याद करता है तो समय के उतार चढ़ाव तुझे हिला नहीं पाएंगे। जब तू कृष्ण के साथ चलता है तो तू हर परिस्थिति में मजबूत रहता है, क्योंकि तू जानता है कि समय बदल सकता है, लेकिन तेरा रक्षक कभी नहीं बदलेगा।
कृष्ण कृष्ण तेरा मित्र भी हैं, तेरा मार्गदर्शक भी और तेरा सच्चा सहारा भी। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम स्थायित्व ढूंढते हैं अस्थायी चीजों में। हम सोचते हैं कि धन सदा रहेगा, यश सदा रहेगा, रिश्ते सदा रहेंगे, लेकिन यह सब समय के साथ बदलते हैं। जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब तेरा मन शांति पाएगा, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि असली स्थिरता केवल कृष्ण में है। कभी तू ऊंचाई पर होगा, कभी गहराई में, कभी सब तुझे सराहेंगे, कभी सब तुझे नकार देंगे, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण तुझे थामे रहेंगे। यही कारण है कि भक्त कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि सुख और दुख केवल समय की लहरें हैं, यह आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन कृष्ण का आशीर्वाद समुद्र की तरह अडिग है। तेरा जीवन चाहे जैसा भी हो, एक बार कृष्ण का नाम लेकर देख। तू महसूस करेगा कि समय का डर मिट गया है, क्योंकि जब हृदय में कृष्ण का वास हो तो समय का असर कम हो जाता है। तब मनुष्य न दुख में टूटता है, न सुख में इतराता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही कृष्ण का दिया हुआ वरदान है। इसलिए अपने जीवन की हर घड़ी में याद रख, समय बदलेगा लेकिन कृष्ण नहीं। जब तू रोएगा तो वही तेरे आंसू पोंछेंगे, जब तू हंसेगा तो वही तेरी खुशी में सहभागी बनेंगे, जब तू गिरेगा तो वहीं तुझे उठाएंगे, जब सब छोड़ देंगे तो वहीं तेरे साथ खड़े रहेंगे। यही अटूट सत्य है, यही अमर प्रेम है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव करता है कि समय ने सब बदल दिया। जो कभी बहुत करीब थे वे दूर हो गए, जो कभी सहारा बने थे वही बोझ लगने लगे, जो कभी मुस्कुराहट देते थे वही आंसू का कारण बन गए। यही इस संसार का सत्य है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन जब मनुष्य टूटकर सोचता है कि अब उसका कोई नहीं रहा, तभी एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूं तेरे साथ हूं। और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की होती है। कृष्ण का साथ कभी कम नहीं होता। वे समय की तरह बदलते नहीं बल्कि वे वहीं रहते हैं, आज भी, कल भी और आने वाले हर कल में भी। जो व्यक्ति कृष्ण को अपना मान लेता है उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। चाहे दुनिया लाख बदल जाए, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिलती रहती है, क्योंकि उसका आधार अटल है। समय की यही विशेषता है कि वह स्थायी नहीं है। दुख आज है तो कल नहीं रहेगा, सुख आज है तो कल शायद ना रहे, लेकिन कृष्ण का प्रेम, उनका नाम, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हर समय में समान रहती है। इसलिए समझ ले कि असली सुरक्षा कृष्ण में है, असली स्थिरता कृष्ण में है। जब तू अपने जीवन के कठिन क्षणों से गुजर रहा होता है, तब तुझे लगता है कि यह समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रख, तू जिस तरह रात के अंधेरे में भी जानता है कि सुबह जरूर होगी, वैसे ही हर दुख का अंत भी निश्चित है। बस तुझे धैर्य रखना है और कृष्ण का नाम लेते रहना है, क्योंकि वही तेरे अंधेरे को प्रकाश में बदल देंगे। महाभारत में द्रौपदी का भी यही हाल हुआ था। उसका समय ऐसा बदल गया कि राजमहल की रानी द्रौपदी दासियों से भी बदतर अपमान सहने लगी। सभा में खड़ी होकर उसने चारों ओर देखा, पर किसी ने सहारा नहीं दिया, सब मौन थे। तब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। और उसी क्षण कृष्ण ने उसकी लाज बचा ली। यह घटना हमें यही सिखाती है कि जब समय हमें अकेला छोड़ दे, जब अपने भी पराये हो जाए, तब भी कृष्ण नहीं छोड़ते। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तू हर हाल में कृष्ण को याद रख। जब तू अमीर हो तब भी, जब तू गरीब हो तब भी, जब तू प्रसन्न हो तब भी, जब तू दुखी हो तब भी, क्योंकि समय तो बदलता रहेगा, लेकिन कृष्ण की करुणा सदा अटल है। आज तेरे पास जो परेशानियां हैं वे कल इतिहास बन जाएंगी। आज जो दर्द तुझे रुला रहे हैं वे कल तेरी हिम्मत की निशानी बनेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा में तुझे केवल एक चीज पकड़कर रखनी है, कृष्ण का नाम। यही नाम तुझे स्थिर करेगा, यही नाम तुझे संभालेगा। जब इंसान यह सोचकर जीवन जीता है
कि सब स्थायी है, तब समय उसे गिरा देता है। लेकिन जब वह यह समझकर जीता है कि सब बदलने वाला है सिवाय कृष्ण के, तब वह स्थिर हो जाता है, क्योंकि तब उसे किसी भी स्थिति में डर नहीं लगता। सुख जाए तो भी वह विचलित नहीं होता, दुख आए तो भी वह टूटता नहीं। उसका मन जानता है कि सब बदल रहा है, लेकिन कृष्ण मेरे साथ हैं। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति वही है जो बदलती नहीं, और वही शक्ति है कृष्ण। उनका नाम अनंत है, उनकी कृपा अनंत है। तू यदि इस सत्य को समझ लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। तब तू कभी निराश नहीं होगा, कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में कृष्ण होंगे। समय चाहे जैसा भी हो, कृष्ण वहीं रहेंगे। जब तू बच्चा था तब भी वहीं थे, जब तू बड़ा हुआ तब भी वहीं रहे, जब तू बूढ़ा होगा तब भी वहीं रहेंगे। यहां तक कि जब तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तब भी आत्मा को संभालने वाले वहीं होंगे। यही कारण है कि संत और भक्त कभी समय से नहीं डरते। वे जानते हैं कि समय बदलता है, लेकिन कृष्ण नहीं। इसलिए अपने दिल को मजबूत कर और यह विश्वास रख, समय चाहे कैसा भी हो, कृष्ण मेरे साथ हैं। यह वाक्य तेरे जीवन की ढाल है। जब तू इसे सच्चे मन से मान लेगा, तब तेरे लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहेगी। कभी तू सोच कि अगर समय ही सब कुछ तय करता तो जीवन में कोई स्थिरता ही ना होती। लेकिन देख, करोड़ों साल बीत गए, रथुएं आती जाती रहीं, राजवंश उठे और मिट्टी में मिल गए, साम्राज्य बने और ढह गए, पर कृष्ण का नाम आज भी उतना ही जीवित है जितना द्वापर युग में था। यही तो प्रमाण है कि समय बदलता है पर कृष्ण नहीं। उनका नाम जितना उस युग में लोगों के होठों पर था, उतना ही आज भी है और कल भी रहेगा। यही अमृता है, यही स्थिरता है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहा होता है, तब तेरा मन पूछता है, क्या यह हमेशा ऐसे ही रहेगा? लेकिन उत्तर है नहीं, के कहना नहीं। जो आज है वह कल नहीं होगा, परंतु कृष्ण वहीं रहेंगे। दुख के समय जब तू उन्हें पुकारेगा, वे तेरे आंसुओं को थाम लेंगे। सुख के समय जब तू उन्हें याद करेगा, वे तेरे आनंद में सहभागी बनेंगे। इसलिए कृष्ण को मत भूल, क्योंकि समय तो हमेशा अपना रंग बदलता रहेगा। मनुष्य अक्सर समय के बहाव में बह जाता है। सुख में वह घमंडी हो जाता है, दुख में टूट जाता है। लेकिन जो कृष्ण से जुड़ा होता है, वह ना तो सुख में अहंकारी होता है, ना दुख में निराश, क्योंकि उसे पता है कि यह सब अस्थाई है। कृष्ण ने गीता में भी कहा था, हे अर्जुन, सुख और दुख आने जाने वाले हैं, यह रथुओं की तरह बदलते हैं। इनसे ऊपर उठना ही जीवन की सच्ची साधना है। यही साधना हर मनुष्य को अपनानी है। सोच, अगर समय इतना शक्तिशाली है कि राजा को भिखारी बना देता है, और भिखारी को राजा, तो उस शक्ति से ऊपर कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण समय के भी स्वामी हैं। वे केवल एक युग या एक काल के नहीं हैं, वे अनंत काल तक हैं। इसलिए जब तू कृष्ण को पकड़ लेता है, तब समय भी तुझे चोट नहीं पहुंचा पाता। आज तू परेशान है क्योंकि तेरा मन समय की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर तेरा मन कृष्ण से जुड़ जाए तो तू परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएगा। तू देखेगा कि लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, पर तेरा मन स्थिर है, क्योंकि तेरा आधार अस्थाई चीजों पर नहीं बल्कि अनंत सत्य पर है। दुनिया में लोग कहते हैं समय बड़ा बलवान है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय भी कृष्ण की लीला का एक अंश है। कृष्ण समय से परे हैं, वे काल के भी नियंत्रक हैं। यही कारण है कि भक्त कभी समय को लेकर भयभीत नहीं होते। वे जानते हैं कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, कृष्ण सब संभाल लेंगे। यह संसार छलावे से भरा है। लोग कहते हैं वे हमेशा तेरे साथ हैं, लेकिन समय के बदलते ही सब अपने वादे भूल जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, अपना कहने वाले सब समय देखकर साथ छोड़ते हैं, लेकिन कृष्ण का वादा कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने गीता में कहा, हे भक्त, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। यह वचन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है।
जब तू इस वचन को दिल में उतार लेगा, तब समय का कोई डर तुझे नहीं सताएगा। तू जान जाएगा कि चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, कृष्ण तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगाएंगे। यही आस्था तुझे हर कठिनाई में मजबूत बनाएगी। इसलिए अब से अपने जीवन में हर सुख दुख को केवल समय का खेल समझ, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम मत छोड़। यही नाम तुझे संभालेगा, यही नाम तुझे शक्ति देगा। याद रख, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन कृष्ण नहीं बदलेंगे। वे सदा तेरे साथ रहेंगे, तेरी आत्मा के सबसे निकट, तुझसे भी ज्यादा तुझे समझने वाले। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है यह समय सदा ऐसे ही रहेगा। अगर वह सुख में है तो उसे लगता है कि अब दुख कभी नहीं आएगा। अगर वह दुख में है तो उसे लगता है कि यह कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। पर सच्चाई यह है कि समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वह आज नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक ही चीज स्थायी है, और वह है श्री कृष्ण का नाम, उनका प्रेम, उनका साथ। सोच, जब तू बच्चा था तब तू निश्चिंत होकर खेलता था। तब तुझे पता भी नहीं था कि जीवन में कितनी मुश्किलें आएंगी। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं, परेशानियां भी बढ़ीं। यह सब समय का खेल है। लेकिन अगर तू ध्यान से देखे तो पाएगा कि हर मोड़ पर कृष्ण ने किसी ना किसी रूप में तेरा साथ दिया है। कभी माता पिता के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अनजान सहारे के रूप में। तू समझे या ना समझे, लेकिन कृष्ण तुझे संभालते रहे। समय इंसान को बदलता है, लेकिन कृष्ण इंसान की आत्मा को संभालते हैं। जब तू थक जाता है, जब तेरा मन टूट जाता है, तब वही तेरे हृदय में आशा का दीपक जलाते हैं। यही कारण है कि भक्त कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा कभी बदलने वाला नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें समय के आगे झुक जाती हैं। राजा भी बूढ़ा होता है, वीर भी थकता है, सुंदरी भी रूप खो देती है, अमीर भी खाली हाथ चला जाता है। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य, उनकी लीला, उनकी करुणा और उनकी शक्ति कभी घटती नहीं। वे हर युग में वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। यही कारण है कि उनका नाम युगों से अमर है। अगर तू गहराई से सोचे तो पाएगा कि समय तुझे परीक्षा देने आता है। कभी तुझे सुख देकर देखता है कि क्या तू घमंडी बनता है, कभी तुझे दुख देकर देखता है कि क्या तू निराश होता है। लेकिन जब तू हर हाल में कृष्ण पर विश्वास रखता है, तब तू समय की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है लोग सदा उसके अपने रहेंगे। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं। आज जो तुझे सराहते हैं, वही कल तेरा मजाक उड़ाएंगे। आज जो तुझे सहारा दे रहे हैं, वही कल तुझसे किनारा कर लेंगे। लेकिन कृष्ण का वादा यही है कि वे हर जन्म में, हर परिस्थिति में, हर हाल में तेरे साथ रहेंगे। यही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे समय नहीं तोड़ सकता। सोच, जब द्रौपदी का समय बदला तो उसने सबको पुकारा, भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरुजन, पतियों तक को, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। अंत में जब उसने कृष्ण को पुकारा तो उसी क्षण उसकी लाज बच गई। यह घटना इस सत्य का प्रमाण है कि समय के बदलने पर सब बदल जाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं। इसीलिए तू चाहे सुख में हो या दुख में, अपने हृदय से यह विश्वास कभी मत हटाना कि कृष्ण तेरे साथ हैं। जब तू यह मान लेगा, तब तेरे जीवन की आधी परेशानियां वैसे ही मिट जाएंगी, क्योंकि अब तुझे किसी और सहारे की तलाश नहीं रहेगी। कभी कभी तू देखता है कि जिनके पास आज बहुत धन दौलत है, वे कल सड़क पर आ जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था, वे कल महलों में रहते हैं। यह सब समय का खेल है। लेकिन जो इंसान कृष्ण को पकड़ लेता है, उसका जीवन स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसका सहारा धन नहीं, लोग नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए जब भी तू परेशान हो, जब भी तेरा मन टूटे, जब भी तुझे लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं, तब यह वाक्य अपने दिल में बसा ले, समय बदल जाएगा लेकिन कृष्ण नहीं। यही तेरी शक्ति है,
यही तेरा साहस है और यही तेरी आत्मा का सच्चा आधार है। कभी तू शांत होकर अपने जीवन को देखेगा तो समझेगा कि समय ने तुझे कितनी बार बदल डाला। बचपन में तू मासूम था, जवानी में बन गया, और जब उम्र ढली तो अनुभवों का बोझ आ गया। समय के साथ तेरी सोच, तेरे रिश्ते, तेरे हालात सब बदलते रहे, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बदली तो वह है कृष्ण का साथ। जब तूने पहली बार कन्हैया कहकर पुकारा होगा, वही शक्ति आज भी तुझे सुन रही है और कल भी सुनेगी। यही शाश्वत सत्य है। समय हर किसी का इम्तिहान लेता है। कभी तू हंसी के पल पाता है, कभी आंसुओं में डूब जाता है। कभी लोग तेरे सिर पर ताज रखते हैं तो कभी वही लोग तुझे मिट्टी में मिला देते हैं। पर इस उतार चढ़ाव में जो स्थिर है वह है कृष्ण की करुणा। वे तुझे समय के अनुसार नहीं बल्कि तेरे प्रेम के अनुसार देखते हैं। इसीलिए तू चाहे जहां भी हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, यदि तेरे हृदय में कृष्ण के प्रति आस्था है तो तू कभी अकेला नहीं। कभी कभी तू सोचता है कि क्यों जीवन इतना कठिन है, क्यों बार बार मुश्किलें सामने आ जाती हैं। पर याद रख, यही समय का स्वभाव है। यह कभी सीधा नहीं चलता, यह हमेशा मोड़ लेता है, और हर मोड़ पर तुझे परखता है कि तू किस पर भरोसा करता है, दुनिया पर या कृष्ण पर। जो मनुष्य कृष्ण पर भरोसा करता है, समय उसकी परीक्षा को जीत में बदल देता है। महाभारत का युद्ध यही सिखाता है। अर्जुन ने जब अपने बल और अपने रिश्तों पर भरोसा किया, वह टूट गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना धनुष कृष्ण के हवाले किया, उसी क्षण विजय उसकी हो गई, क्योंकि तब समय उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में चल पड़ा। यही शक्ति कृष्ण का साथ है। तेरा जीवन भी एक युद्ध भूमि है। कभी यह युद्ध तेरे भीतर चलता है, कभी बाहर की परिस्थितियों में, कभी तुझे अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ता है, कभी अपने डर से। लेकिन जब तू यह याद रखता है कि समय बदल जाएगा पर कृष्ण नहीं, तब तेरे कदम डगमगाते नहीं। तू हर हाल में मजबूती से खड़ा रहता है। संसार का नियम है कि यहां सब अस्थाई है। जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा। जिस शरीर पर आज तू इतना गर्व करता है, कल वही पंच तत्व में मिल जाएगा। जिस धन को पाने के लिए तू रात दिन मेहनत करता है, वह कल किसी और के पास होगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तेरा और कृष्ण का रिश्ता। यही एकमात्र अमर बंधन है। जब तू रात को थका हुआ बिस्तर पर लेटता है और आंखों से आंसू बहते हैं, तब याद रख कि कृष्ण वही हैं जो तेरे आंसुओं को गिनते हैं। जब सुबह तू नई उम्मीद के साथ उठता है, तब भी वही तुझे शक्ति देते हैं। लोग समझे या ना समझे, लेकिन तेरा हर पल कृष्ण की नजरों में है। वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह रुकता नहीं, लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे स्थिर हैं। वे तुझे समय की नदी में डूबने नहीं देंगे। जब तू बहने लगेगा, वे तुझे किनारे तक पहुंचाएंगे। यही कारण है कि संत कहते हैं, समय का सहारा मत ढूंढ, कृष्ण का सहारा ढूंढ। इसलिए जब भी तू टूटने लगे, जब भी तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब यह वाक्य याद कर, समय बदलेगा लेकिन कृष्ण नहीं। यही तेरे लिए दीपक है, यही तेरे लिए आधार है। जब तू इसे पूरी तरह से मान लेगा, तब समय की मार भी तुझे हिला नहीं पाएगी। समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसका स्वभाव है बदलना। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज संघर्ष है तो कल समाधान होगा। लेकिन इस बदलते हुए समय में यदि कोई शाश्वत है, अटल है, अइग है, तो वह केवल भगवान श्री कृष्ण है। जीवन की हर परिस्थिति हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का सहारा, उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसका विश्वास केवल उसी शक्ति पर होना चाहिए जो कभी बदलती नहीं, और वह शक्ति है श्री कृष्ण की करुणा। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है, सूर्य उदय अस्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात का क्रम चलता है, उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु कृष्ण की उपस्थिति इन सब के बीच स्थिर रहती है।
जब हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को अनुभव करना सीख लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो सदैव हमारे साथ खड़ी है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पांडवों को बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब द्रौपदी चीरहरण की पीड़ा से गुजरी, जब वनवास मिला, जब अपमान सहना पड़ा, हर बार समय ने उनके खिलाफ परिस्थितियां खड़ी की, लेकिन कृष्ण कभी उनके खिलाफ नहीं हुए। वे हर कदम पर, हर परीक्षा में उनके साथ थे, यह बताने के लिए कि समय तो बदलेगा परंतु कृष्ण का साथ नहीं बदलेगा। मनुष्य का जीवन इसी समझ पर टिका है। यदि हम समय पर भरोसा करते हैं तो हम बार बार टूटते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण पर भरोसा करते हैं तो समय चाहे जैसा भी हो, हम टिके रहते हैं। क्योंकि समय का स्वभाव है चलना, बदलना, लेकिन कृष्ण का स्वभाव है निभाना, थामना और प्रेम से अपने भक्त को संभालना। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मेरा आश्रय लेता है मैं उसका की त्याग नहीं करता। यही वचन इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्वासन है। जब मनुष्य इस सत्य को आत्मसात कर लेता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। वह परिस्थितियों को शत्रु नहीं समझता, बल्कि उन्हें भगवान की लीला मानकर धैर्य से पार कर जाता है। तो आज चाहे तुम्हारा समय कैसा भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने खड़ी हो, यह याद रखना कि समय तो बदलेगा परंतु कृष्ण नहीं बदलेंगे। उनकी ममता, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, यह सब सदा एक समान रहेंगे। जो भी मनुष्य इस पर विश्वास रखेगा उसका जीवन कभी निराशा में नहीं डूबेगा। जीवन के उतार चढ़ाव मनुष्य को बार बार यह सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जब दुख आता है तो वह भी सदा नहीं रहता, और जब सुख आता है तो वह भी कुछ समय के बाद चला जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि सुख दुख क्षणिक हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने वर्तमान समय को अंतिम सत्य मान लेता है। जब समय बुरा होता है तो उसे लगता है कि अब यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी, लेकिन वह यह भूल जाता है कि दुनिया का हर पल बदलने वाला है। सच तो यह है कि मनुष्य का सबसे सच्चा सहारा, सबसे अडिग सत्य केवल श्री कृष्ण है। समय चाहे जैसा हो, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अगर कृष्ण आपके साथ हैं तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लोग अक्सर बुरे समय में टूट जाते हैं क्योंकि वे इंसानों से उम्मीद लगा बैठते हैं, लेकिन इंसान खुद समय के अधीन है, जबकि श्री कृष्ण समय के भी स्वामी हैं। वे ही काल के नियंता हैं। जो भगवान काल के स्वामी हो, जिनकी बांसुरी की धुन पर संपूर्ण ब्रह्मांड झूम उठता हो, ऐसे कृष्ण कभी नहीं बदलते। आपके जीवन में दोस्त बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन कृष्ण का साथ कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि सच्चा भक्त कभी भी पूरी तरह अकेला नहीं होता। जब सब दूर चले जाते हैं तब भी कृष्ण आपके भीतर बैठे रहते हैं। जब लोग ताने मारते हैं, जब समाज पीठ फेर लेता है, जब परिवार भी साथ छोड़ देता है, तब कृष्ण अपने मधुर स्वर में कहते हैं, मत घबराओ, मैं हूं ना। यह वाक्य मात्र सुन लेने भर से भक्त का हृदय दृढ़ हो जाता है। समय बदलने में देर नहीं लगती। आज जो दुख तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें हंसाने का कारण बनेगा। आज जो लोग तुम्हें कमतर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। लेकिन इस पूरे परिवर्तन में एक चीज स्थिर रहती है, और वह है कृष्ण की कृपा। उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद कभी बदलता नहीं। यही कारण है कि सच्चा भक्त परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ता है। जो कृष्ण पर विश्वास कर लेता है वह जान जाता है कि यह भी बदल जाएगा। चाहे आज आंधियां चल रही हों, चाहे आज अंधेरा घना हो, लेकिन जब प्रभु के चरणों में विश्वास है तो वह अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जैसे ही सूरज निकलता है अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही जब प्रभु की कृपा बरसती है तो सारे दूहक छूमंतर हो जाते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बदलते समय में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है।
जो धैर्य रखता है वही अंततः जीतता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में भ्रमित हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। समय चाहे जैसा भी हो, कृष्ण कभी नहीं बदलते। उनका प्रेम सदा समान रहता है। वे हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। बस शर्त यही है कि आप भी उन पर अटूट विश्वास रखें। जब यह विश्वास आपके भीतर मजबूत हो जाता है तो जीवन का हर तूफान आपके सामने बौना साबित होता है। समय चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, इंसान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं। जब हम जीवन की दौड़ में ठहर जाते हैं, जब हमें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब उसी अंधकार में श्री कृष्ण का नाम एक दीपक बनकर जगमगाता है। यह दीपक हमें बताता है कि समय बदल सकता है, परंतु कृष्ण का साथ कभी नहीं बदलता। समय का स्वभाव परिवर्तन है, लेकिन कृष्ण का स्वभाव शाश्वत है। कभी कभी इंसान अपने हालात से इतना टूट जाता है कि उसे लगता है भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, परंतु सच्चाई यह है कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि उस समय हमें परखते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को और गहरा करें। जैसे अर्जुन के जीवन में आया कुरुक्षेत्र का युद्ध, जब हर ओर रिश्तों का मोह, धर्म और अधर्म की जटिलताएं थीं। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और यह बताया कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी भगवान का नाम ही हमें संभाल सकता है। समय हमें डगमगा सकता है, गिरा सकता है, लेकिन यदि हमारा सहारा श्री कृष्ण हो तो हम कभी टूट नहीं सकते। कृष्ण का नाम ही वह शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को आसान बना देता है। जब इंसान को यह विश्वास हो कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन कृष्ण नहीं बदलेंगे, तब वह अंदर से मजबूत हो जाता है। हर भक्त को यह समझना चाहिए कि कठिन समय हमें भगवान के और करीब लाने के लिए आता है। जो दर्द आज हमें रुलाता है, वही कल हमें और गहरा बना देता है। अगर इंसान कृष्ण का हाथ पकड़ ले तो समय चाहे कितना भी बदल जाए, उसे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि समय का खेल सिर्फ बाहर बदलता है, लेकिन कृष्ण भीतर स्थिर रहते हैं। कृष्ण का नाम वह संगीत है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देता है। वह शक्ति है जो सबसे अंधेरी रात में भी उजाला कर देती है। इंसान को केवल इतना करना है कि वह अपने मन, अपने विश्वास और अपनी आत्मा को कृष्ण से जोड़ दे। जब यह संबंध बन जाता है, तब समय का कोई भी तूफान इंसान को डिगा नहीं सकता। समय चाहे जैसा भी बदले, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, लेकिन एक सच्चा भक्त वही है जो अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देता। क्योंकि जब मनुष्य बार बार समय की ठोकरों से गिरता है, तब उसके भीतर की शक्ति भी टूटने लगती है। ऐसे में उसे अपने जीवन में कोई सहारा चाहिए होता है, और वह सहारा केवल और केवल कृष्ण है। क्योंकि जब सब छूट जाता है, तब कृष्ण ही पकड़ में आते हैं। जब सब मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण ही बोलते हैं। जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण ही पास आते हैं। कृष्ण का नाम लेना मात्र मनुष्य को एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। सोचो जरा, एक छोटा सा बच्चा जब अंधेरे में डरता है और तुरंत अपनी मां का नाम पुकारता है, तो उसके हृदय में डर आधा कम हो जाता है। ऐसा ही कृष्ण के नाम का प्रभाव है। जब तुम दुख में, पीड़ा में या अंधकार में फंसे होते हो और कृष्ण को पुकारते हो, तो तुम्हारे हृदय का आधा बोझ तुरंत हल्का हो जाता है, और जब आस्था गहरी हो जाती है, तब पूरा बोझ भी मिट जाता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो तुम्हारे साथ है, वह कल तुम्हारे साथ ना भी हो। आज जो तुम्हारे खिलाफ है, वही कल तुम्हारे पक्ष में भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण कभी बदलते नहीं। उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। उनका प्रेम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। उनका साथ कभी आधा अधूरा नहीं होता। और यही वह विश्वास है जो भक्त को हर तूफान में टिकाए रखता है।
जीवन के पथ पर चलते हुए जब समय परीक्षा लेता है तब बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त वही है जो मुस्कुराकर कहता है, हे माधव, चाहे समय जैसा भी हो पर आप मेरे साथ हो तो मैं जीतूंगा। यह विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा कवच है। यह कवच तुम्हें हर बाण से, हर पीड़ा से और हर अन्याय से बचाता है। कभी कभी समय तुम्हें अकेला दिखाएगा, लोग दूर चले जाएंगे, सहारा देने वाले भी छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। गीता में स्वयं उन्होंने कहा, जो मेरा है मैं उसका हूं, और यही सत्य है। दुनिया चाहे कितनी भी बार तुम्हें अस्वीकार करे, पर कृष्ण हमेशा तुम्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए समय के साथ बदलो, परिस्थितियों के साथ चलो, लेकिन अपने कृष्ण से कभी मत बदलो, क्योंकि समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, पर कृष्ण नहीं बदलेंगे। वह वही रहेंगे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे रक्षक, तुम्हारे मार्गदर्शक, और यही सत्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी और अपने ही संबंधी युद्ध भूमि में थे, उस समय अर्जुन का मन भी अकेलापन महसूस करने लगा था। लेकिन कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू अकेला नहीं है। जब तू धर्म के मार्ग पर चलता है, जब तेरा हृदय पवित्र है, जब तेरी नीयत साफ है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। हे मानव, अकेले चलना कठिन है, क्योंकि तब कोई तेरी हां में हां नहीं मिलाता, कोई तुझे सहारा देने नहीं आता, लेकिन यही तो तेरी परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेले रहने लगेगा, जब तू अकेले निर्णय लेने लगेगा, जब तू बिना किसी के सहारे के अपने पथ पर बढ़ेगा, तभी तेरे भीतर असली आत्मबल आएगा। भीड़ में चलने वाला व्यक्ति कभी अपने पथ का चयन नहीं कर पाता। वह वही करता है जो भीड़ चाहती है, लेकिन जो अकेला रहना सीख लेता है, वह अपने मन की सुनता है, वही इतिहास बनाता है, वही अपनी पहचान खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संसार में लोग तब तक तुझे महत्व नहीं देंगे जब तक तू उनकी भीड़ में शामिल रहेगा। जिस दिन तू अकेले चलना शुरू करेगा, लोग तेरी हिम्मत का, तेरे आत्मविश्वास का सम्मान करेंगे। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने अकेले चलने का साहस किया। जो मनुष्य अकेले रहने से डरता है, वह जीवन भर पराधीन रहता है। उसे हर निर्णय लेने से पहले डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति गुलाम होता है उसकी कोई कदर नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू निर्भीक बन, भीड़ की परवाह मत कर, लोग क्या कहेंगे यह मत सोच। अपनी आत्मा की आवाज को सुन और उसी मार्ग पर चल। लोग तुझे रोकेंगे, तेरा विरोध करेंगे, तुझे ताना देंगे, अकेला छोड़ देंगे, लेकिन तू हिम्मत मत हार, तू अकेला चल। यही अकेलापन तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगा। जब तू अकेला रहेगा, तब तू अपने वास्तविक रूप को देख पाएगा। तेरे भीतर कितना धैर्य है, कितना साहस है, यह तुझे अकेले रहकर ही पता चलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मानव, जो अकेला रहकर भी खुश रहना सीख गया, वही सच्चा सुखी है, क्योंकि जिसे दूसरों की उपस्थिति की जरूरत है, वह भीतर से खाली है। जो अकेला रहकर भी आनंद में है, उसका मन निर्मल है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तू संसार से भाग जाए, इसका मतलब है तू भीड़ में भी अकेला रहना सीख। लोग तुझे क्या कहेंगे, कौन तेरे साथ है, किसे तेरे काम की जरूरत है, इन सबसे ऊपर उठ अपने मन के साथ संवाद करना सीख। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अकेले रहना एक कला है, यह कोई कमजोरी नहीं। यह तो वही कर सकता है जिसके मन में अटूट विश्वास है, जो जानता है कि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, जो यह समझ लेता है कि सारा संसार माया है और केवल प्रभु ही सच्चे हैं। वही अकेले रहना सीखता है। मनुष्य जब अकेला होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में वह कभी अपनी आत्मा से संवाद नहीं कर पाता, लेकिन जब तू अकेला होगा, प्रभु का स्मरण करेगा, तब तेरे हृदय से सच्ची आवाज निकलेगी।
हे मानव, लोग तुझे भूल सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तू चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, जब तू उनका नाम